बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 12 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 ये जो बाकी पार्ट्स हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है इंटीग्रल 3x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस 4 डी ऑफ x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की पावर 3 माइनस 4 को लेट कर लेते हैं, जो ब्रैकेट में पड़ा है इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस 4 को। अब इसको डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 3x स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से। डी एक्स इधर आ जाएगा और 3x स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। अब ये जो डी एक्स की वैल्यू है ये हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और ये एक्स क्यूब माइनस 4 को की जगह पर हम y लिख देंगे। तो इंटीग्रल 3x स्क्वायर इसकी जगह पर हमने y लिख दिया और dx की जगह पर हम dx की वैल्यू लिख देंगे dy डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास बच गया dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो बहुत सिंपल है। अब पावर 1 है, पावर में एक ऐड कर देंगे तो 2 और वही 2 नीचे भी प्लस कॉन्स्टेंट। तो y हमने किसके इक्वल ऐड किया था, x की क्यूब माइनस 4, इसका आ जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। सी पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 7x की पावर 8 dx। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y को, ये इस वाले जिसकी पावर है उसके इक्वल ज़्यादातर हम करते हैं। अब इसकी पावर है हमारे पास तो इसको एक्स क्यूब को लेट कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x। आपने देखना होता है सबसे पहले, अब इसका डेरिवेटिव हम लें तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है ना, तो हम जिसका डेरिवेटिव आ रहा है उसको हम लेट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव आ रहा है तो इसको लेट कर लेंगे। अब हमने y के इक्वल लेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस 7x का होता है 7। अब हम यहाँ से dx की वैल्यू अलहदा करते हैं, डी वाई 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ये dx आ गया। dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7। ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आकर डिवाइड। अब dx की वैल्यू dx में पुट कर देते हैं और ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7। इसको हमने y के इक्वल ऐड किया था तो यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 8 और dx की जगह हमारे पास क्या आ गया, dy डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7। ये इससे कैंसिल, तो इंटीग्रल y की पावर 8 डी ऑफ y, इसे सोल्व करते हैं। पावर में एक ऐड कर देंगे 9, जो ऐड करेंगे वो नीचे भी प्लस कॉन्स्टेंट। अब y हमने किसके इक्वल ऐड किया था, एक्स क्यूब प्लस 7x के, तो यहाँ पर इसको इक्वल कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 7x की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट हमारे पास ये था, ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7 है। अब इसका डेरिवेटिव ये देखिए नीचे मौजूद है। अब इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो ये हो जाता है एक्स की क्यूब माइनस 7x की पावर माइनस 4। नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, dx साथ लिख देते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं y को एक्स की क्यूब माइनस 7x के, ये लेट कर लिया तो डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास 3x स्क्वायर होता है और माइनस 7x का होता है माइनस 7। तो dx की वैल्यू हम दोबारा इसी क्वेश्चन में निकाल, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल रही थी इसी तरह इस क्वेश्चन में भी निकाल लेंगे। dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है डी वाई डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 7। वो किस तरह आती है, ये हमारे पास एक टर्म है, ये टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, इसके नीचे डिवाइड, तो यहाँ पर आकर हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये वाली टर्म यहाँ पर इसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर आ जाएगी डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि डी वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7 dx हम लिख सकते हैं। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड, तो हमने ये dx की वैल्यू निकाल ली। अब dx की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 7, और इसको हमने y के इक्वल ऐड किया तो इधर लिख देते हैं y की पावर माइनस 4 डी वाई डिवाइड बाई dx की वैल्यू हमने लिख दी। अब ये इसे कैंसिल हो गया तो इंटीग्रल y की पावर माइनस 4 डी वाई। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं तो माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट। y को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, एक्स क्यूब माइनस 7x के, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स क्यूब
-7x की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास है 60, नीचे पड़ा है 3t² -7dt। अब इसको भी हम इसी तरह ऊपर लेकर जाएंगे 60। ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3t² -7 को 3t² -7 की पावर 1/2। तो ये ऊपर आएगा तो ये -1/2 हो जाएगी पावर 3t² -7 की पावर -1/2 और डी ऑफ टी। अब हम लेट कर लेते हैं y को 3t² -7 के, तो dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 कांस्टेंट है, जब t² का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t, और ये -7 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0। तो ये डी वाई एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा 60 डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू हम निकालें तो डी एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास डी वाई डिवाइडेड बाई 60। अब ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं डी टी की जगह, सॉरी इसको हमने टी की रिस्पेक्ट से लेना था डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पर डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी की सॉरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास डी वाई बाई 60। अच्छा, अब डी वाई बाई 60 तो हमारे पास जी टी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको पुट करते हैं 60, इसकी जगह हमने वाई लेट किया था तो वाई की पावर -1/2, डी ऑफ टी की जगह डी वाई डिवाइड बाई 60, 60 से कैंसर, तो ये आ जाएगा वाई की पावर -1/2 डी ऑफ वाई। अब इसको भी हम इसी तरह सिंपली सोल्व करेंगे, तो पावर में एक ऐड कर देंगे, ऐड करके वही आंसर नीचे प्लस कॉन्स्टेंट, और उसके बाद हम इसी तरह इसके अंदर जो y की वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो f पार्ट है हमारे पास, ये इसको सोल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल है, r की पावर ऊपर आके हो जाएगी -2/3, और इसको हम लिख सकते हैं r की पावर 1/3 + 4, और ये जो ऊपर हमारे पास अंडर रूट है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं y = r की पावर 1/3 + 4। डेरिवेटिव लेते हैं d विद रिस्पेक्ट टू r, dy बाई डी आर, इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर पीछे, पावर में से एक कम, 1/3 -1 करें तो ये हो जाता है 1 - 3/3, इट मीन्स -2/3। तो जब 1/3 में से एक कम करते हैं तो -2/3 प्लस 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो अब डी आर की वैल्यू निकालते हैं। डी आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 1/3 r की पावर -2/3 डी वाई। तो डी आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है डी वाई डिवाइड बाई 1/3 r की वैल्यू -2/3। अब ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे r की वैल्यू पावर -2/3, और ये आ जाएगा, इस जगह पर हम y लेट किया था तो y आ जाएगा 1/2, और डी आर की जगह हमने क्या लेट जो आया था वो हमारे पास आया डी वाई डिवाइड बाई 1/3 r की पावर -2/3। अब ये r की पावर -2/3 से कट देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई 3 y की पावर 1/2 डी ऑफ y। तो 3 बार कॉन्स्टेंट निकालेंगे, इसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे, तो जो y का आंसर आएगा y की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे मतलब कि इस तरह 1/2 में अगर हम एक ऐड कर दें तो ये हो जाता है y की पावर 3/2, डिवाइड में भी 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, 3 से कैंसिल, 2 ऊपर आ गया, 2y हमने किसके इक्वल ऐड किया था, r की पावर 1/3 + 4 प्लस पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जी पार्ट। जी है हमारे पास x + 3x² डिवाइडेड बाई √x डी ऑफ x। अब हम इसको अलग-अलग कर लेंगे, x डिवाइडेड बाई √x डी ऑफ x प्लस, या इस तरह मैं आपको समझाता हूँ वो इजीली समझ आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई √x प्लस 3x² डिवाइड बाई √x और डी ऑफ x। अब इन दोनों के ऊपर अलग-अलग हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमारे पास ये आ गया था, अब हम यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं x। अब ये x की पावर नीचे 1/2 तो ऊपर आकर -1/2, x की पावर -1/2 डी ऑफ x, इसको हमने इस तरह अलग-अलग कर दिया था, प्लस 3, तो ये इसी तरह ये भी ऊपर आएगा x² x की पावर -1/2 डी ऑफ x।
अब इसको और सिंपली सॉल्व करें, 1 माइनस 1/2 डी ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 डी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा, इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है एक्स की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स प्लस 3। इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं, 2 2 4, 4 माइनस 1 3 एक्स की पावर 3/2 डी ऑफ एक्स। हम लेट कर लेते हैं y को x की पावर 1/2 के, तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पावर पीछे, पावर में से एक कम करें तो -1/2 और पावर बगैर डेरिवेटिव तो वो x ही आ जाएगा। अब डी एक्स वहाँ पर आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 डी वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर -1/2। अब आपको डी एक्स की वैल्यू तो निकालना आ गई होगी, ये इस तरह हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। अब ये डी एक्स की वैल्यू डी एक्स में पुट कर देंगे, एक्स की पावर 1/2 को हमने y के इक्वल ऐड किया था y, और डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी 2 डी ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर -1/2 प्लस 3। इसी तरह एक्स की पावर 1/2 का क्यूब डी एक्स, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम y के इक्वल ऐड कर लेंगे, ये आ गया y, ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर +1/2 और साथ 2 डी ऑफ वाई प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रल y के क्यूब डी ऑफ एक्स। अब ये y है, इसको भी हमने y के इक्वल ऐड किया था एक्स की पावर 1/2 को, इधर भी y आ जाएगा, साथ 2 ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, डी ऑफ वाई। जब इसको और सिंपली सॉल्व करते हैं, y की क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, y की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा y2 इंटीग्रल y की स्क्वायर का डी ऑफ वाई प्लस 3 y की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट 2y की पावर 3/3 प्लस 3 y की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। अब y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। y की वैल्यू हमने लास्ट पार्ट में एक्स की पावर 1/2 लेट की थी। अब नेक्स्ट पार्ट h पार्ट है हमारे पास, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 ये ऊपर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि नीचे पावर प्लस में थी ऊपर आकर नेगेटिव में हो जाएगी। हमारे पास एच पार्ट ये था। एच पार्ट में हमने क्या किया, इसी तरह इसको ऊपर ले गए, ये इसकी पावर प्लस में थी ऊपर जाकर -2 हो गई, तो हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स 2x प्लस 2 आ जाता है। अब डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास ये आ गई, डी एक्स की वैल्यू डी एक्स में पुट कर देंगे और इसके जगह हमने y लेट किया तो y कर दिया। अब ये x प्लस 1 ये इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरह की कुछ फॉर्म बन जाएगी। तो 1/2 हम कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। अब y की पावर -2 का जब हम इंटीग्रल लेते हैं, पावर में एक ऐड करें -1 डिवाइड बाई -1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जिसके इक्वल हमने लेट किया था प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम इसके जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।